हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि x प्लस वाई एक्स प्लस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर यहाँ पे पावर 3 दी जाती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीख के जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं। x प्लस 1/x बराबर आपको n दिया गया। n का मान है 7। यहां पे समझना, x प्लस 1/x बराबर n दिया गया है और आपसे कभी भी पूछा गया है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इसका मान पूछा है क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो n है आपके पास, जो n इसकी पावर 3 करोगे और माइनस करोगे 3n, यानी कि 3 का गुना n से। ठीक है, इतना काम करोगे, बस हो जाएगा सवाल। n का मान 7 है तो 7 की पावर 3 करिए, माइनस करिए, n का मान कितना है 7, तो 7 का गुना 3 से करोगे, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब 7 की पावर 3 का मान होता है 343 और इसमें से माइनस करना है हमको 21, कर दीजिए। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और इधर ये 3 बचेगा। 322 आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए 322 कहां पे है, डी ऑप्शन में दिया गया है। आपने लाइक नहीं किया ना अभी तक, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो एग्जाम सेंटर तक नहीं जा पाते, घर पे रह के तैयारी करते हैं। उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 9 फैक्टोरियल डिवाइड में है 9 के बाद 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। जिन बच्चों ने पहली बार सरकारी नौकरी का एग्जाम भरा है वो आप कैसे करोगे। सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं, आपने पहली बार फॉर्म डाला है सरकारी नौकरी का, इन सब के बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अगर 2 फैक्टोरियल दिए गए तो इसका मतलब क्या है। देखो, 9 के बाद 1 फैक्टोरियल है ना, तो आपको 9 से गुना करते हुए 1 तक जाना है। 9 से गुना करते हुए आपको 1 तक जाना है सबसे पहले, तो याद रखना अगर 1 फैक्टोरियल है तो। ठीक है, 1 तक जाना है। अगर 9 फैक्टोरियल है तो 9 से गुना करते हुए 1 तक जाओ। 10 है तो 10 से गुना करते हुए 1 तक जाओ। 5 फैक्टोरियल तो 5 से गुना करते हुए 1 तक जाइए। ठीक है, अब है 9 के बाद 2 फैक्टोरियल। जब 9 के बाद 2 फैक्टोरियल तो क्या होता है, इसका मतलब एक संख्या को छोड़ के एक संख्या के गुना। जैसे 9 के बाद एक संख्या को छोड़ देंगे तो 7, 2 फैक्टोरियल ना, तो दूसरी संख्या लेते हैं। ठीक है, फिर एक संख्या को छोड़ देंगे 5, फिर एक संख्या को छोड़ देंगे 3 और फिर एक संख्या को छोड़ देंगे 1। अगर 3 फैक्टोरियल होते ना तो हम 2 संख्या छोड़ते। ठीक है, चलिएगा, 1 से 1 कटेगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 8 सिंग 48, 4 दूनी 8, 48 का गुना 8 से कर दीजिए। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और हासिल के 6 जोड़ दो तो 38। मतलब कि 384 आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 384। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप कर दोगे। अगर कहीं पे भी आप सीख रहे हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर ये सवाल आपको करने के लिए दे दिया तो अब आप आसानी से कर दोगे। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 22 डिवाइड बाई 11 का 2 का मान है। अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा सवाल अगर आ जाए ना तो बोर्ड मास नियम आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपने बोर्ड मास नियम नहीं सीखा है तो हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप सर्च कर लेना, बोर्ड मास लिखना, उसके बाद लिखना हमारे चैनल का नाम एसएससी कोचिंग सेंटर, निकल के आ जाएगा वीडियो। ठीक है, 22 डिवाइड बाई 11 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 11 से 22 में डिवाइड देंगे, 2 बार हो जाएगा डिवाइड, इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 ऑप्शन में दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया। अब मैं आपसे कहूं कि 4 आपका गलत है, तो आप कहोगे भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हो सर, आपने पिछले क्वेश्चन में भी गलत बता दिया था, आप यहां भी गलत बता रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको गलत क्यों बता रहे हो, जबकि ये तो बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देखिएगा,
22 डिवाइड बाई 11 इंटू 2, इसका मान पूछा गया है, क्या होगा? इसी का तो मान पूछा जा रहा है, क्या होगा भाई? 22 डिवाइड बाई 11 का 2 का मान है, 22 डिवाइड बाई 11 का 2 का मान है, उसने ये कहा है 2 का मान है, ठीक है। अब देखिएगा, आप यहां क्या करते हो, 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हो 2 से, इधर क्या है 22, 11 दूनी 22, बीच में डिवाइड का साइन, 22 से 22 कट गया, आंसर आपने 1 कर दिया, आपने 1 कर दिया। मैं कह रहा ये भी गलत है। सही कौन सा है? सही है दोस्तों ये वाला। जो बच्चे सोचते हैं ना, मैं उस सोच को आपको बता रहा हूं। मैंने यहां पे 2 तरीके से सवाल करके दिखाया। अब आपको मैं बताता हूं बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, पहले बोर्ड मास लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का, जो कि यहाँ ये का दिया गया, इसका मतलब इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, समझना, इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का। ऑफ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, जो कि माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, आपने क्या कहा कि सर ये वाला सही था, ये वाला सही था, आपने ये क्यों सही कर दिया? देखो ये क्या है, का डिवाइड से पहले आता है। इस बोर्ड मास में जो पहले आएगा आप उसे पहले सॉल्व करोगे। अगर ब्रैकेट दिया होता हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, ठीक है, समझ गए ना। इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड से पहले का है, तो सबसे पहले डिवाइड से पहले का है ना, तो हम डिवाइड से पहले का को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक का साइन होता है मल्टीप्लाई वाला। 11 दूनी 22, पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको लिखा, आंसर 1 आया। तो जो सही जवाब है ना वो 1 है, 4 नहीं है सही जवाब, 1 है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। देखो ये एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। और ये कितने के बराबर होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ये बराबर होता है कि नहीं होता? जहां ये लिखा हुआ है वहां पे हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये तो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए 2 इंटू ए का मान का है 5x, मतलब 5x का स्क्वायर, 1 मिनट, 5x, ठीक है। ए का मान कितना? 5x, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए का मान कितना? 5x का स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करिए तो 25 आ जाएगा, x का स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्लस b का मान है 4y, 4y का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो तो 16, फिर y का स्क्वायर करो तो y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 का गुना करो अंदर 25 से तो 50 हो जाएगा, 50x स्क्वायर। 2 का गुना करो 16 से तो 32 हो जाएगा, 32y स्क्वायर। अब देख लीजिए ये किस ऑप्शन में, 50x स्क्वायर प्लस 32xy, ये आपके बी ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। ये सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है? विभाजित नहीं है, उसने क्या बोला? विभाजित नहीं है। अगर वो कह देता ना कि विभाजित हैं तो इनका एलसीएम ले लेते, हम समझ गए ना, उसका डबल कर लेते 900 तक। लेकिन यहाँ पे विभाजित नहीं है, ये पूछा है कितनी संख्या? 900। 2 से विभाजित नहीं है, 1/2 लिखो। 3 से विभाजित नहीं है, 1/3 लिखो। 5 से विभाजित नहीं है, 1/5। ऐसा मत करना। ये जो संख्या है ना, ये वाली, ये आती है नीचे। जैसे मैंने कहा 2 से विभाजित नहीं है तो 1/2, ठीक है। 3 से विभाजित नहीं है तो 2/3। 5 से विभाजित नहीं है तो 4/5। मतलब ऊपर में जो संख्या आती है इससे 1 कम आती है। 2 से विभाजित नहीं है, 2 से 1 कम। 3 से विभाजित नहीं है, 3 से 1 कम। 5 से विभाजित नहीं है, 5 से 1 कम, ठीक है। 2 से 2 काट दो भाई, 3 से काटो, 3 1 कम, 3 3 9, 2 0, 300 हो गया। 5 से काटो, 5 छिक्के, इधर लिखता हूँ 30 और 1 0 60, 6 चौको 24 और 1 0 240 हो गया सवाल। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। 240 संख्या हैं जो 2 3 5 से डिवाइड नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो
दिसंबर का देके सितंबर का पूछा उसने, सितंबर का, तो लिखेंगे तो क्रम वाइज, जैसे पहले सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है और फिर दिसंबर आता है, इसी तरीके से क्रम वाइज लिखेंगे। यहाँ पे देखो कितना 14 सितंबर, सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे सर 30, उसमें से 14 सितंबर बोला, 14 माइनस कर देना, बचेगा 16। सितंबर के महीने में 16 दिन बचे। अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है, 31 लिख लीजिए। नवंबर का 30 का होता है, 30 लिख लो। दिसंबर में कितना, 15 दिसंबर बोला है, 15 लिख लो। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे, 31 और 30 हो जाएगा ये 61, 61 में जोड़ो 16, 77, 77 में जोड़ो 15, 92, ठीक है, 92 यानी कि 92 हो जाएगा। 92 दिन हो गए ये दिन, इसको 7 से भाग करिए क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 2 बचेगा 22, 7 तिया 21, 1 बचा शेष। शेष फल से मतलब होता है हमको इसमें कितना शेष बचा है, ठीक है। शेष फल से हमारे पास कौन सा दिन था, शुक्रवार का, हमारे पास जो दिया गया दिन था वो शुक्रवार है। अब इसमें एक बात याद रखें, दिसंबर का देके सितंबर का पूछा था, दिसंबर का महीना बाद में आता है, सितंबर का पूछ रहा है मतलब पहले का पूछ रहा है। जो दिया गया दिन है ना उससे पहले चलेंगे, अगर पहले का पूछा है तो एक शेष बचा तो एक पहले आ जाइए, शुक्रवार से एक पहले आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, गुरुवार, ठीक है। तो कौन सा दिन था भाई, गुरुवार का दिन। डी ऑप्शन आपके सवाल को हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों से फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।